हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्ट इंडिया पे। जैसा कि आप जानते हैं, अब हम कार्बन एवं कार्बन यौगिक शुरू किए थे। पिछले वीडियो में हमने कुछ चीजों को देखा था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को देख लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। कुछ चीजें हैं जो पीछे हो गई है, उसको हम पूछ लेते हैं पहले। ठीक, बात नहीं करेगा कोई। ठीक, पूछते हैं, जवाब देगा। ठीक, और जब इस सूत्र पूछा जाएगा वो इंपॉर्टेंट ही हो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने युग्म को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। यही ना होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब इसमें कौन श्रेणी? एल्केन श्रेणी। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, इसमें हम निकालने के लिए भी तुम लोग को बता दिए थे, जिसमें कुछ सूत्र का नाम जानना और नाम याद रखना बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। चलो हम पूछते हैं, तुम लोग बताना। ठीक, बताना मीथेन का सूत्र यानी कि मेथेन का सूत्र क्या होता है। देखो हम लिखेंगे, तुम लोग भी याद करते जाना। ठीक, सबसे पहले बताना मीथेन का सूत्र यानी कि मीथेन का CH4। दूसरा बताना इथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6। आगे बताना प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? C3H8। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4। पेंटेन का सूत्र क्या होता है? C5H12 है। हेक्सेन का सूत्र क्या होता है? C6H14। ये तो पूरी इंपॉर्टेंट। फिर से बोलो, मीथेन का सूत्र क्या होता है? एथेन का सूत्र क्या होता है? प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? पेंटेन का, हेक्सेन का, C6H। देखो ये ध्यान देने वाली बात है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि मवेशी जब जुगाली करता है तो कौन गैस निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। बोलेगा बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? तो मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन। ध्यान रहेगा। दलदली क्षेत्र में पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मार्स गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्स गैस। अब चलते हैं हम इथेन पे। क्या चलते हैं? इथेन में। इथेन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इथेन में कितने सात संयोजक बंधन होते हैं? या एथेन होता है, कितने सात संयोजक बंधन होते हैं? इसमें 7 होते हैं। 7 संयोजक बंधन का मतलब होता है कार्बन दूग है, दूग कार्बन, कार्बन चेन बनाता है। और हाइड्रोजन क्या गो? 6 गो। 3 को बांट देंगे, बांटेंगे रे, बांट देते 3 को, सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या 7 संयोजक बंधन थे? 1 2 3 4 5 6 7। कितने 7 संयोजक बंधन हुए? 7। पूछता इथेन में कितने 7 संयोजक बंधन होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। ध्यान रखना। प्रोपेन है, क्या है? प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? C3H8। प्रोपेन और ब्यूटेन में पूछता है कि पेट्रोलियम का मुख्य अवयव कौन है? प्रोपेन एवं ब्यूटेन। पेट्रोलियम का मुख्य अवयव कौन है? ब्यूटेन और प्रोपेन। तो ब्यूटेन का सूत्र क्या था? C3H8। अच्छा, ब्यूटेन का C4H10 और प्रोपेन का C3H। सबके बारे में बता रहे हैं ना, कहां से कौन सी क्वेश्चन पूछा जाता है? पेंटेन। पेंटेन का सूत्र क्या होता है? C5H12। C5H12। इसके कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक। 3 समावयवी होते। समस्थानिक नहीं, कितने क्या होते हैं? 3 समावयवी होते हैं। क्या पेंटेन के कितने समावयवी? 3। हेक्सेन के 5। इससे हम अभी लमसम 10 क्वेश्चन बताए तो ऑब्जेक्टिव के तौर पर जो भी सब पूछा जाता है, समझ गया। तो चीजें कम ही होती है, लेकिन उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह याद करेंगे। फिर से बोलो, मेथेन का सूत्र CH4। मवेशी जब जुगाली करता है तो कौन गैस? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है? बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन। अब चलते हैं, देखो मार्स गैस इसको क्यों कहा जाता है? तो मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है, क्योंकि दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। अब C2H6 है, पूछा जाता है C2H6 किसका है? सूत्र है इथेन का। इथेन में कितने संयोजक बंधन होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब प्रोपेन और ब्यूटेन है। प्रोपेन ब्यूटेन पेट्रोलियम का मुख्य अवयव है। पेट्रोलियम का मुख्य अवयव कौन है? प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? C3H8 और ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10। आगे देखो पेंटेन। पेंटेन का सूत्र क्या होता है? C5H12। पेंटेन के कितने समावयवी हैं? 3। पेंटेन के कितने समावयवी हैं? 3। उसके बाद आता है हेक्सेन। हेक्सेन का सूत्र क्या होता है? C6H14। और हेक्सेन में कितने समावयवी? 5। इसमें जितना भी क्वेश्चन बताएं सब इंपॉर्टेंट है, सब पूछा गया ऑब्जेक्टिव के तौर पे। इसीलिए तुम लोग को हम बोलते हैं जितना बक देंगे ऑब्जेक्टिव उतने रहेगा, वो बाहर
नहीं रहेगा। तो बस इसी तरह तुम लोग भी याद करना सीखो, बकना सीखो। इस लिख लेगा 5 को बोल देगा, लोग को लगेगा हाँ पढ़ा है, आने किताब से सभ्य पूछ देता है। ठीक, ध्यान रखना। आगे देखो, अब आगे हम चलते हैं। कहता है असंतृप्त हाइड्रोकार में तुम लोग जानते हो एल्काइन और क्या आता है, एल्कीन आता है। एल्काइन और एल्कीन। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n -2। देखते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा टीचर से पढ़ता है, बच्चा का एल्कीन एल्काइन के सूत्र का कन्फ्यूजन रहता है। पूछ देना ना करो, तू बोल देगा तो बोलेगा रटने हैं। आज कहीं सूत्र बोल देता है तो लोग बोलता है कि रटाइए देता है तरह, और अपने याद नहीं रहता। सूत्र 5 गो पूछता है, क्या गो, 5 गो सूत्र पूछेगा। ध्यान रखो, चाहे मैथ में जितना सूत्र का प्रयोग होता है उतने केमिस्ट्री में भी सूत्र का महत्व ध्यान रखना। एल्काइन का सूत्र क्या होगा, CnH2n -2, और एल्कीन का CnH2n। अब चलते हैं, इसमें कुछ है, इसमें हम बोले थे बैठा के। अब ध्यान रखना, एल्काइन जो क्या बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। एल्काइन डबल की ट्रिपल, डबल ही बनाएगा। एल्काइन में कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल। इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल। कौन सा बॉन्ड, एल्कीन में इधर का 2 एल्कीन में ही 2 बनता है। ठीक, सही बोला। इसमें 3 बनेगा, इसमें 2 बनेगा। ठीक, एल्कीन में कितना, 2। ऐसे हम एक चीज कर लेते, देखो n बराबर क्या रखेंगे, 1। C1 2 गुना क्या हो जाएगा, पहला बनता है एल्कीन। एल्काइन में पहला नहीं बनता है, एल्काइन में पहला नहीं बनता है, बनेगा कैसे बताओ। C1 के रहा, 2 चले गया, तो कुछ घट गया, तो एल्काइन में पहला नहीं दूसरा बनाते हैं। बताओ, C2 2 गुना 2 माइनस C2 H 4 - 2 C2H2 आकर क्या होता है, क्या हो जाएगा, आइनेन होता है, इथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन। इसी को ना बोलते हैं एथाइन। C2H6 क्या सूत्र होता है, एथाइन का। किसका सूत्र होता है, एथाइन। इसी को क्या कहते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं। एसिटिलीन इसी को ना कहते हैं, एसिटिलीन गैस जिसको कहते हैं। ठीक, सही है ना। ठीक, तो C2H2 क्या सूत्र है, एथाइन का, यानी कि एसिटिलीन का। ध्यान रखना। और कौन किसका सदस्य है, ऐसे ही पूछा था एल्काइन, इनकी C2H2 किसका सदस्य है, एल्काइन का। ऐसे इसीलिए तुमको बोले थे कि सभ्य के निकाल लेना। अब कुछ सूत्र है जिसको हम पूछेंगे, तुम लोग जवाब दोगे। ठीक, और बताओ प्रोपीन बोलेगा किसका सदस्य है, एल्कीन का। प्रोपीन एल्कीन का। तो ध्यान रखना, तुम लोग कॉपी भी खोल लो, लिखो। अगर याद है तो एथीन का सूत्र बताओ, एथीन C2H4। एथीन का सूत्र C2H4। दूसरा प्रोपीन का सूत्र बताना, प्रोपीन C3H6। मतलब 2 घट रहा है ना। उसके बाद बताना ब्यूटीन का सूत्र बताना, ब्यूटीन का C4H8। ठीक है, C4H8। मतलब देख रहा 2 घट रहा है, क्या में, एल्काइन में, एल्केन में 2 घट रहा है। एल्केन वाला निकाले थे ना, उसमें देखो 2 घट रहा है। एथीन का सूत्र क्या होगा, C2H4। एथीन का सूत्र C2H4। प्रोपीन का C3H6 और ब्यूटीन का C4H8। ऐसे बोल देगा पेंटीन का, पेंटीनियन होता है, हो जाएगा ना। ध्यान 3 को तो ध्यान रखना ही है। बताओ एथीन का सूत्र C2H4, प्रोपीन का C3H6, ब्यूटीन का C4H8। ये ध्यान रखना तीनों। उसके बाद हम चलते हैं, अरे ये एल्कीन का हो रहा था, ध्यान रखना। एल्कीन के सदस्य की हम चर्चा किए थे। अब किसका सदस्य चर्चा करेंगे, एल्काइन के। क्या कर, एल्काइन। यहाँ पर हम एल्काइन के एथाइन की चर्चा कर चुके हैं, एल्काइन के बारे में। ऐसे हम कुछ और ले लेते हैं। C2H2 क्या कर हुआ था, क्या कर सूत्र C2H2, एथाइन का नहीं रे हुआ, C2H2 आया था एथाइन। हाँ C2H4 तो जय। अच्छा, C2H2 आया, कहते हैं एथाइन। ठीक है, उसके बाद बताना C3H4। 3 आया रे, तो प्रोपाइन में जाएगा। ये देखो ना, प्रोपाइन। C4H8, C4 कितना होगा, H6 रहा। अच्छा
C4H6 हो गया, कितना हो जाएगा ब्यूटाइन। ये सब सूत्र याद रहेगा। तो देखो संरचना सूत्र भी पूछ देता है, ब्यूटाइन का संरचना सूत्र बनावे, क्या पूछेगा? ब्यूटाइन का संरचना सूत्र बनावे। तो इसी तरह ध्यान रखोगे, तब सूत्र रहेगा ध्यान, तब ना बनाओगे। वहां पर प्रोपेनॉल दे देता है, ध्यान रखो, प्रोपेनॉल, तो वहां पे चल जाना मेथेनॉल, मतलब मिथाइल अल्कोहल वाला जो बनता है, तो बस उसी तरह वहीं सूत्र निकाल लेंगे, ठीक, वहीं से सूत्र निकलेगा। और तुम लोग को पूछ देता है कहते हो सूत्र कहाँ से याद करेंगे, बस इसी तरह सूत्र बनता है, समझ गया, जो कि बताएंगे, ठीक। तो देखो C2H2 का क्या होगा, एथाइन का, C3H4 प्रोपाइन का, और C4H6 ब्यूटाइन का, ठीक। इन चीजों को देखो हम जानते हैं कि देखो इस चैप्टर में है ना माथापच्ची होगा थोड़ा, ठीक, थोड़ा दर्द देगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो दर्द देता है वही पूछता है, दर्द में मजा है, क्या है, ध्यान रखना। तो इसी तरह इसको भी देखोगे, और याद जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। आसान चीज सभ्य का अच्छा लगता है, समझ गया, आसान चीज सभ्य का अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है अच्छा सब कुछ समझे आने लगेगा। हम एको बात तोरा बोलते हैं, डायरेक्टली अगर कुछ चीज तोरा समझ आ रहा है ना, तो वो समझ जाओ तुमको समझाने के लिए ही पढ़ा रहा है। ध्यान, अच्छा किताब जो होता है ना जल्दी समझ नहीं आता, ध्यान रखना। और टफ जो होता है ना, ध्यान रखना, इन्हें जब एक अच्छा किताब देखता है धीरे धीरे हार्ड देता है, ऐसा होता है ना, लेकिन हार्ड देता है। अब हरदम में तोरा हम पढ़ाते रह जाएंगे ना, एल्काइन खाली पूछेगा, इहो सब पूछता है, एथिनो सूत्र पूछता है, एथिन के सूत्र नहीं पूछेगा, लेकिन इकर जरूरत होगा बनाने में, ध्यान रखना। आगे हम क्वेश्चन तुम लोग से बनवाएंगे, समझ गया, समय तो है नहीं, लेकिन क्वेश्चन जब बनवाएंगे तो इन सब चीजों का क्या होगा, जिक्र होगा, और ये सब याद रहेगा तभी कुछ कर पाओगे। आगे भी चीजें करते, आगे इस चैप्टर का बहुत बड़ा महत्व है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका नाम है। तुम लोग क्लास 12 में जाओगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तुमको 6 मंथ लगेगा, कितना मंथ, फिजिकल केमिस्ट्री हो। तो ऑर्गेनिक एक बड़ा सब्जेक्ट है, अभी नहीं समझोगे तो आगे नहीं समझ आएगा। मास्टर पढ़ाते जाएंगे, तुम लोग क्या करते जाओ, करते जाओ, ध्यान रखना। और साइंस लो या आर्ट लो, सब चीज में स्कोप है, और सब चीज हार्ड है, सब चीज आसान है पढ़ने के बाद, ठीक। चलो आगे, ये ध्यान रहेगा। एल्कीन में कौन बॉन्ड, डबल बॉन्ड। एल्काइन में कौन बॉन्ड, एल्केन में कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। एल्केन में कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में कौन बॉन्ड, डबल बॉन्ड। एल्काइन में कौन बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इस चीजों को देख लिए हम, ठीक। अब देखो चीजें आती है, और ये सब देखने के बाद ना बहुत ही आसान चैप्टर हो जाता है। ये बार बार जो रिवीजन कर लेगा ना, हम कहते हैं कि अच्छा से पढ़ा सकता है, नहीं पढ़ा सकता है नहीं, अस्थिर से अगर देखा जाए तो पढ़ा सकते हो, ठीक। आगे देखो, कहता है एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक। एरोमेटिक का पहला सदस्य बेंजीन है, क्या है, बेंजीन का संरचना सूत्र तुम लोग बनाते हो। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6, इसमें हम बोलते हैं कि अल्टरनेटिव होता है, क्या होता है रे, अल्टरनेटिव, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अगर ऐसा सिंगल बॉन्ड बनाता है, जहाँ डबल बॉन्ड, ऐसा डबल बॉन्ड, ऐसा सिंगल बॉन्ड, ऐसा डबल बॉन्ड, हो गया, ऐसे ही बनता है। हाइड्रोजन दे देंगे ना, 6 गया तो 1 दे देंगे सब, कि हो गया। यह क्या गया, बेंजीन का संरचना सूत्र हो गया, चौकपुर गया, बेंजीन का संरचना सूत्र ही हुआ, समझा। आप कहोगे केमिकल बॉन्डिंग बताइए, तो ध्यान दे, सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना होगा, पाई बॉन्ड 3, बस ये हमरा याद है, याद नहीं है, बनाए याद है, तोरो याद है। अजय नहीं बनाएगा ओकरा पता नहीं चलेगा सिग्मा बॉन्ड केकरा कहते हैं, पाई बॉन्ड केकरा कहते हैं। अगर अभी नहीं पता चला, ओकरा लगता है तोरा 12th में पता चल जाएगा, संभव है नहीं, तो बस अभी पता होना चाहिए इन सब चीजों को, ठीक। अब देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पहला सदस्य ये हो गया, ठीक। अब मेथेनॉल पे चलते हैं। मिथाइल अल्कोहल बताए थे, एल्काइल जो बताए थे, एल्काइल की थोड़ा चर्चा कर लेते, फिनॉल और दे गया है, इसीलिए ध्यान दे। कहाँ है कॉपी तोहर, नहीं समझ आएगा मतलब नहीं समझ आया ना, जो भी चीज समझ आएगा इस चैप्टर में, तुम लोग को भी बोलते हैं पर्सनल नंबर है, चाहे कुछ भी हो, किसी तरह हम पे आ जाना चाहिए, ठीक। हम उस चीज का वीडियो हम कहीं पे भी रहेंगे तो बनाने की कोशिश करेंगे और डाल देंगे, ध्यान रखना, ठीक।
कोनो क्वेश्चन हो, लेकिन ई नहीं आप क्वेश्चन भेजे आप 5 मिनट के बाद आंसर मिलेगा, ऐसा संभव नहीं है, समझ गया, ऐसा संभव नहीं है, ध्यान रखना, कुछ टाइम लगेगा। इसके लिए हम पहले ही बोल दिए, नहीं तो ई मत सोचना ऐसा जी इग्नोर करना चाहिए क्वेश्चन, कोनो बात नहीं रहता है, ठीक, ध्यान दे। अच्छा थोड़ा स्पेशल हम समझा देंगे। एल्काइल, थोड़ा अभी लाइब्रेरी में लेके जाएंगे, समझा, पीरियोडिक टेबल साटल है, अभी थोड़ा हम समझा देंगे, ठीक, तीनों चलना। एल्काइल देखिए, एल्काइल का सूत्र क्या था, CnH2n प्लस 1। इसमें अगर निकालना चाहते हैं बराबर क्या दे देंगे, 1 दे देंगे, 1 देखा, 2 गुना प्लस 1, CH3 क्या हो जाएगा, मिथाइल, क्या हो जाएगा, उसके बाद आएगा C2, 2 गुना 2 1, H5 क्या हो जाएगा, इथाइल, क्या होगा, इसी कहते हैं इथेनॉल, क्या कहते हैं, कहता है इथेनॉल का सूत्र क्या होगा, C3H7 कहते हो जाएगा, प्रोपाइल, इसी क्या कहते हैं, प्रोपेनॉल, क्या OH लगा देगा, प्रोपेनॉल। नामकरण जब सिखाएंगे बाबू तो ये हो जाएगा, ध्यान रखना, नामकरण जब करेंगे तो यहाँ पर नॉल लगाना होता है इनके नामकरण में, समझ गया, नामकरण तुम लोग को सिखाएं, एक बार रिवीजन करेगा, के बाद हमें बताएंगे तो और मजा आएगा, ध्यान रखना। प्रोपाइल ना हो गया, और C4H कितने हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, ब्यू नॉन होगा, चीटिंग बात बताएं तो रहा, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल या ब्यूटेनॉल, आगे बताएंगे, अभी ब्यूटेनॉल बोल रहे हैं तो गलत ही बोल रहे हैं, लेकिन तुमको बता रहे हैं इस तरह की चीजें होगी, थी समझ आ गया, ये समझ आएगा, एल्केन समझ आएगा, एल्कीन समझ आएगा, प्रोपाइल समझ आएगा, यानी कि एल्काइल समझ आएगा, आपको कोनो दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक है, इस पे दिक्कत नहीं तो आगे आप दिक्कत होने वाली। आगे हम चीजों को लेके चलते हैं, कुछ चीजों को पूछते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया, और संतृप्त आप समझाते हैं सर, नहीं पता है आप लोग को, बताइए, CH2 का अंतर होगा, जिन दो यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होगा, द्रव्यमान में 14 का अंतर होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, समजातीय श्रेणी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समजातीय श्रेणी। तुम लोग का क्या है लिखा हुआ, बताए हुए हैं, जिन दो यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होगा, जैसे देखते हैं C2H6CH4, लगातार रहना चाहिए, इन्हें जब कोनो लगा लेंगे, CH 2 बचा, अंतर हुआ, CH घटा नहीं होने आता है, 6 हाइड्रोजन तो 4 गया तो 2 न बचा, और कार्बन 2 था 1 चल गया तो 1 न बचा, अंतर हुआ, तो क्या है, समजातीय श्रेणी का क्या है, उदाहरण है, क्या है, समजातीय श्रेणी का उदाहरण है। अब तुम लोग क्या करना, जब केमिस्ट्री खत्म कर रहे हैं, खत्म हो ही ना जाएगा, केमिस्ट्री जब खत्म कर देंगे तुम लोग PDF बना लेना, अपने नोट्स का, समझ गया, और अपने ग्रुप में डाल देना, तुम्हारा जो कोचिंग का ग्रुप है, समझ गया, अरे ग्रुप बनाए हम ही, ठीक, ध्यान रखना, भले हम निकल गए हैं, ध्यान रखना, ठीक, तो उसमें डाल देना, ठीक, ध्यान रखना, समजातीय श्रेणी CH2 का अंतर है उसमें, ठीक, उसको क्या बोलेंगे, समजातीय श्रेणी बोलेंगे। आई हम कहते हैं एग्जाम में कम से कम 3 बार पूछा है, लेकिन पिछला बार नहीं पूछा है, वो पिछला बार नहीं पूछा है, ये बार हो सकता है, हो सकता है, हम संभावित प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं, ठीक, हो सकता है पूछे, ऐसे तो पढ़ाया गया थोड़ा सब है ना, अभी हम संभावित चीजों की चर्चा कर रहे हैं जो पूछा जा सकता है, अब बनाना थोड़ा सभ्य है, वहां समझ गया, बनाना थोड़ा सभ्य है, ठीक। आगे देखो, एक भी चीज हम छोड़ नहीं रहे हैं, ध्यान रखना। अच्छा, कार्बन का ग्रुप की चर्चा करना हमरा नहीं लगे जरूरी है, कार्बन के बारे में तो जितना तुम जानते हो, ग्रेफाइट के बारे में जितना तुम जानते हो, हीरा के बारे में तुम जितना जानते हो, सब लिख दोगे, वही अप्रूव है। आप फुलेरिन के बारे में भी जानते हो, फुलेरिन के बारे में जानते हो, बस वही अप्रूव। आप पूछेगा अपरूपता क्या है, अपरूपता क्या है, या पूछेगा कार्बन क्या है, कार्बन के कितने अप्रूप हैं वर्णन करें, लिख दोगे, बिल्कुल लिख दोगे। 5 नंबर आप पूछेगा 5 नंबर के लिख दोगे, या बोलेगा हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, तो लिख दोगे। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। आप देखते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में कुछ जान लेते, ठीक। मिथाइल आइसोसाइनेट की घटना कब हुई थी, पानी लाओ। मिथाइल आइसोसाइनेट की घटना 3 दिसंबर 1900
कौन गैस का स्त्राव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। कहाँ हुआ था? सूत्र बता, सूत्र बता। CH3CNO। CH3 बहुत अच्छा। अब देखो हम क्रियाशील मूलक पे चलते हैं। यह एक विषैली गैस है, क्या है? अब हम क्रियाशील मूलक पे चले हैं बिल्कुल। अब देखना, अभी तक तो नहीं पूछा है कार्बनिक यौगिक का महत्व, लेकिन एक बार हम तुम कार्बनिक यौगिक का महत्व तुम लोग को दिए हुए बताए हुए कार्बनिक यौगिक का क्या महत्व है जीवन में, उस चीज को तुम लोग देख लोगे। इसमें कुछ समझने की चीजें नहीं है, ठीक। अब देखो, अभी क्रियाशील मूलक का मतलब तुम लोग समझते हो, जिस यौगिक में उपस्थित वैसा समूह जिस पर उस यौगिक का संपूर्ण भौतिक एवं रासायनिक गुण निर्भर करता है। अब इस क्रिया से यानी कि वो यौगिक लग जाता है ना, तो पता चल जाता है वो एल्कोहल है क्या है, समझ गया? OH देख, OH जगह हम लगल देखेगा वो क्या हुआ? एल्कोहल है, क्या है? वो एल्कोहल श्रेणी का। ध्यान रखना, इसमें थोड़ा डायरेक्ट पूछल जाएगा। इसके लिए मेरा शॉर्ट वीडियो भी बना है, तुम लोग जानते हो ना, तो उसको जाके देख लोगे, हम पूछ लेते हैं तुम लोग से। तुम लोग को याद होना चाहिए अभिक्रियाशील मूलक क्या है, ठीक। तो अभिक्रियाशील मूलक क्या है लिख दोगे, और इसमें हम पूछ लेते हैं, बताओ एल्कोहल का अभिक्रियाशील मूलक। और जितने पूछ देंगे वह पूछेगा। बॉन्ड OH, एल्कोहल का बॉन्ड OH, ठीक। देखो लिखते जाने के बाद होता है, रिवीजन करने में ठीक होता है। हम बहुते बच्चा के देखते हैं मैथ रिवीजन कर रहे हो ना, प्यार पे दूध सन क्या मन क्या समझ आता है, मैथ रिवीजन करोगे प्यार पे, ठीक है। हम देखते हैं इहो सब प्यार पर रिवीजन करते हो, हम बता देते हैं मैथो रिवीजन करते हो ना प्यार पे, वो ठीक है, लेकिन हमारा उतना ठीक नहीं लगता है। क्या है पता है? अगर तुम प्यार पे लिख रहे हो और तुरंत मिटा रहे हो, तो तुरंत मिटे माइंड से भी मिटता है, समझ गया? लेकिन अगर कॉपी पे रिवीजन करो तो एक बार रिवीजन कर लिया और दोबारा घासेगा, फिर दोबारा समझेगा, फिर तेसर बनाएगा, तो तीसरा बार में क्लियर हो जाए। अब बोर्ड पर बनाएगा तुरंत एक बार घसेगा, कॉपी पर बनाएगा घसेगा, गलत होगा तो ऐसा घसाएगा, फिर की होगा? वो ध्यान देगा जो जहां गलत हो तो जहां गलत अगला बार नहीं होगा। मारते हैं ना सर जी के, ऐसा गलत क्यों हुआ? तुम लोग करते हो पेट पे रिवीजन, वहां पर बनाना कौन सी पर है? वहां बनाना कौन सी पर है? मुंह पर, कॉपी पर बनाना है। गलती होता है ना, बस यह ध्यान रखना। यहाँ पर होता है वैसी है, बहुत लोग बच्चा देता है। अब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तुम लोग पता है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है कंपटीशन में। अब बच्चा यहाँ कौन सी मार पर मारता है, तो हाँ गलती होता है। ध्यान रखना, हमेशा हम बोलते हैं बच्चा कॉपी पर रिवीजन करो, नहीं अच्छा लगे तब। आपका तो कॉपी खत्म होगा, अरे चीटिंग बाज। हम बहुत देखते हैं कॉपी ज्यादा तीन उन्हें कर देता है, रुपया करता है कि नहीं? तो पैड पर रिवीजन करना ठीक है, अपन जैसा मन है, लेकिन मेरे अनुसार रिवीजन कॉपी पे ही करो। एक बार लिखेगा, दो बार घसेगा। घसने का मतलब एक बार रिवीजन किया, फिर समझेगा जाना। सर जी थोड़ा समझाते हैं, हमें ना घसते हैं ना रे, हाँ तहु घसो, ताकि थोड़ा बार बार याद हो, समझा? हेजिटेशन भी दूर हो, समझा? कॉपी पर रिवीजन करना बहुत ही अच्छी बात है, ठीक। हमें कभी पैड पर रिवीजन नहीं किए, और ना ही कभी हम मार करके हाथ में लगा के आए हैं जो हमें खूब रिवीजन किए हैं, ठीक। ध्यान रखना, ठीक। पैड की चीजें हमें अच्छी नहीं लगती, ठीक। आगे अपना मन। एल्कोहल OH, एल्डिहाइड बताओ, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH, एल्डिहाइड क्या आ जाएगा? CHO, कीटोन बताओ CO, इथर बताओ सिर्फो, एस्टर COO, ये सब चीजें। एमिनो बताओ, बॉन्ड NH2, और कुछ बचा? कार्बोजिलिक बॉन्ड COOH। और यही पूछा गया था, किस अभिक्रियाशील मूलक में ऑक्सीजन के 2 परमाणु? कार्बोजिलिक। ककराम 2 परमाणु, ऑप्शन नहीं था, इसमें भी जिसमें रहेगी ऑप्शन के अनुसार कर लेंगे, ठीक। आगे कीटोन बताओ CO, एमीन बताओ, ये एस्टर है ना, ये क्या है? एस्टर है। तो ये सब याद रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक। मीथेन के बारे में भी तुम लोग को बता चुके हैं, ठीक। मीथेन के बारे में पूछ लेते हैं। देखो मीथेन का कभी कभी संरचना सूत्र दे देता है, क्या दे देता है? संरचना सूत्र। उनको जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मीथेन में तुम लोग बता सकते हो कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? क्या होते हैं? 4 गो। बात सही है, यानी कि 4 गो हाइड्रोजन है, 4 गो को लेकर बना देता है, ठीक है।
प्रसंकरण तुम लोग को पढ़ाए हुए हैं, इन सब चीजों को हमें नहीं लगता कि आप बताने की जरूरत है। जिसको नहीं पढ़ाए हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग एक बार देखना, जाके अगल बगल से पूछ सकते हो। बताना सूत्र क्या होता है इसका, CH4 का। ठीक है, नामकरण भी तुम लोग को बहुत ही जल्द बताएंगे। ठीक, सजातीय श्रेणी भी बता दी है ना। आए लिखना, क्वेश्चन लिखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल हम लोग नामकरण ही पढ़ेंगे। देखो इसमें 80 इसलिए खींच रहे हैं, और कल ही हम इस चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? समाप्त करने वाले हैं। क्या कॉपी दें? लो, इसी में लिखना है, लिखो, लो लिखना। सजातीय श्रेणी क्या है? इसके गुण एवं उदाहरण सहित व्याख्या करें। सजातीय श्रेणी क्या है? इसके गुण उदाहरण सहित व्याख्या करें। उदाहरण सहित व्याख्या करें। सजातीय श्रेणी क्या है? इसके गुण उदाहरण सहित व्याख्या करें। इसके गुण उदाहरण सहित व्याख्या करें। हो जाएगा। गुण नहीं ना पता है तुम लोग? आए, उदाहरण तो लिख दोगे, सजातीय श्रेणी लिख दोगे, गुण हम बता देते हैं। ठीक, समझ गए? सजातीय समझातीय सब एक होता है, समझ गया? समझातीय दे दे, सजातीय दे दे, सब एक होता है, समझे? ठीक, आगे देखो, कहता है हम सजातीय या समझातीय श्रेणी का गुण, हेडलाइन देख लिख ले, हम बता देते हैं। देखो, सजातीय श्रेणी को एक ही समान द्वारा लिखो। सजातीय श्रेणी को एक ही समान सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। सजातीय श्रेणी को एक ही समान सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। सजातीय श्रेणी को एक ही समान सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। बात सही है? समझा है कर मतलब? अरे जो दू घटाते हैं, घटले रहेगा तो क्या समान नहीं हो है? व्यक्त किया जा सकता है ना। सजातीय श्रेणी को एक ही समान सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा लिखा, सजातीय श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत अनुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। सजातीय श्रेणी के सजातीय श्रेणी के सजातीय श्रेणी के सजातीय श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत अनुसूत्र में सजातीय श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत अनुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर होता है। सजातीय श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत अनुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर होता है। तीसरा लिखना। बात सही है? जो भी समझना है तुरंत ही पूछेगा। आगे, सजातीय श्रेणी के सभी यौगिक की बनाने की विधि प्रायः सजातीय श्रेणी के सभी यौगिक की सजातीय श्रेणी के सभी यौगिक की बनाने की विधि प्रायः सजातीय श्रेणी के सभी यौगिक की बनाने की विधि प्रायः समान होता है। बनाने की विधि प्रायः समान होता है। सजातीय श्रेणी मतलब समझते हो? हे रे, इन्हें देखो तन, एल्केन से अगर बनाते हैं तो CH4 जे विधि से बना है, वह विधि से CH2 बना है। तो यह बोल रहा है कि सजातीय श्रेणी के सभी यौगिक की बनाने की विधि क्या होती है? समान होती है। अगला लिखना, सजातीय श्रेणी के यौगिक के रासायनिक गुण प्रायः समान होते हैं। सजातीय श्रेणी के यौगिक के रासायनिक गुण प्रायः समान होते हैं। सजातीय श्रेणी के यौगिक के रासायनिक गुण प्रायः समान होते हैं। सजातीय श्रेणी के यौगिक के रासायनिक गुण प्रायः समान होते हैं। सजातीय श्रेणी के यौगिक के रासायनिक गुण प्रायः समान होते हैं।
यौगिक के रासायनिक गुण प्रायः समान होते हैं। यौगिक के रासायनिक गुण प्रायः समान होते हैं, प्रायः समान होते हैं। अगला लिखना सजातीय श्रेणी के यौगिक के भौतिक गुण, सजातीय श्रेणी के यौगिक के भौतिक गुण में क्रमबद्ध परिवर्तन होते रहता है। सजातीय श्रेणी के यौगिक के भौतिक गुण में क्रमबद्ध परिवर्तन होते रहता है। 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 अब ध्यान दो, आज तुम लोग को मौका है, अभी हम जो क्लास खत्म करेंगे पीरियोडिक टेबल पूरा रिवीजन कर लोगे, ठीक। कुछ दिन पहले ही हम पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन भेजे थे, 75 तक का आंसर शीट भी भेजे थे। जिसके पास नहीं होगा पीरियोडिक टेबल का PDF लेगा, नहीं होगा फिर से भेजा जाएगा। उस पीरियोडिक टेबल को तुम लोग को बनाना है। क्या करना है? बनाना है। जितना प्रॉब्लम होगा हमारा स्काइल पूछ लेगा। और उस नोट्स में अगर तोरा आधा आधी बन रहा है ना, तो अपने आप को पावरफुल समझना। क्यों पता है? साधारण सेट नहीं है। तुम लोग नाम जानते होगे, ज्ञान बिंदु नाम सुना है, वहां का सेट। और वो हाई लेवल का, कंपटीशन लेवल का। पर अगर 50 में 60% बन रहा है तो समझ रहे हो तुम्हारे सिलेबस का ही है, समझ गया? तो अच्छा से बनाना। उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा हमारा स्काइल की करोगे, पूछ लोगे। तक बाद ही खत्म कर देंगे तो एकरो वाला पूछ लोगे। और फिजिक्स की रही बात, तो फिजिक्स का कुछ वीडियो हम वहां से भी बना के भेजेंगे, ठीक। कहाँ से? हाँ बिल्कुल, उसी को खत्म करेंगे, ठीक, वहां से ही। क्योंकि अब हम अगले छुट्टी में ही मिलेंगे यहाँ, ठीक, समझ गया? और बहुत लंबा छुट्टी होगा, ध्यान रखना, गैप रहेगा। पढ़ना तुम लोग बहुत ही कम दिन बचेगा। और तुम लोग को कंटिन्यू यही रहना है। और तुम लोग भी यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहोगे। तुम लोग को जैसे कि हैं वैसे करना है। और हर एक विषय कर लेना तुम लोग, ठीक। सामाजिक विज्ञान और साइंस तो जरूर कर लेना, ठीक, बहुत जरूरी है, ठीक, समझ गया? और हम नहीं रहेंगे तो तुम्हारे बीच, हम नहीं रहेंगे तो तुम्हारे बीच 2-4 को रहेंगे, ध्यान रखना। तुमसे सीखेंगे, हम रहते थोड़ा होता है कुछ, ठीक है, ध्यान रखना। ये सजातीय श्रेणी के गुण हो गया, ठीक। हम कुछ चीजें को पूछ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक। आगे बढ़ने का मतलब है कि अब हम नामकरण को ही डायरेक्ट देखेंगे, ठीक। क्या करेंगे? नामकरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। अब बहुत बच्चा समझ नहीं आता है नामकरण, समझ गया? हमारा खुद ही समझ नहीं आ रहा था। बहुत मेहनत करोगे इस चैप्टर में, तब समझ आएगा। और ये जब चैप्टर समझ आएगा तुम लोग कॉन्फिडेंस आएगा, केमिस्ट्री आवा समझ आएगा। अन्यथा केमिस्ट्री समझ आने वाला, तुम लोग ध्यान रखना, परमाणु संरचना जगह नहीं आता है, केमिस्ट्री का समझ नहीं आएगा। केमिकल बॉन्डिंग को करवा दे, वो करवा दे ही। आप पीरियोडिक टेबल 4-5 चैप्टर है जो केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। तब केमिस्ट्री है क्या? फिजिकल केमिस्ट्री कुछ नहीं है। और अच्छा समझ के पढ़ लोगे, आगे जाओगे केमिस्ट्री पता चलेगा। केमिस्ट्री से बहुत बच्चा डरता है, ठीक। चलो क्वेश्चन बोल रहा हूं, बताना। सबसे हल्की गैस कौन है? हवा से भी हल्की गैस कौन है? मीथेन है। हवा से भी हल्की गैस कौन है? मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है, ठीक है। आगे बताना, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3। क्या होता है? CHCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। क्लोरोफॉर्म के खोजकर्ता कौन है बताओ? क्लोरोफॉर्म के खोजकर्ता, क्लोरोफॉर्म के खोजकर्ता नहीं जानते? लिख, जेम्स हैरिसन। लिखा है तुम लोग को, क्लोरोफॉर्म के खोजकर्ता जेम्स हैरिसन। क्लोरोफॉर्म, जिसको क्लोरोफॉर्म मतलब समझते हो ना, निश्चित देर तक बायोसी की दवा है ये। जेम्स हैरिसन, जेम्स हैरिसन, क्लोरोफॉर्म के खोजकर्ता जेम्स हैरिसन, ठीक है। कताइया एक निषेचक है, बेहोशी की दवा है, ठीक। इसे रंगीन बोतल में रखा जाता है। फोस्जीन का सूत्र जानते हो? फोस्जीन लिख ले, फोस्जीन का, जिसको कार्बोनिक क्लोराइड का नाम के नाम से जाना जाता है। देखो फोस्जीन, COCl2 लिख ले, COCl2, COCl2।
लिखना एसिटिलीन एसिटिलीन कैसे उत्पन्न होता है तथा इसके उपयोग को लिखें। एसिटिलीन कैसे उत्पन्न होता है तथा इसके उपयोग को लिखें। एसिटिलीन कैसे उत्पन्न होता है तथा इसके उपयोग को लिखें। एसिटिलीन कैसे उत्पन्न होता है तथा इसके उपयोग को लिखें। एसिटिलीन कैसे उत्पन्न होता है तथा इसके उपयोग को लिखें। एसिटिलीन कैसे उत्पन्न होता है तथा इसके उपयोग को लिखें। जब कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया जल से कराता है, कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र जानते हो, CaC2 क्या होता है, इसकी अभिक्रिया जब जल से कराते हैं किसका निर्माण होता है, एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है। क्या होता है, एसिटिलीन। एसिटिलीन का उपयोग तुम लोग को लिखा चुके हैं, ठीक, लिख दोगे ऐसा, ठीक है। अब ध्यान रखना, तुम लोग को कभी जो पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट, क्या पूछा था, क्वथनांक। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, क्वथनांक। तो कुछ बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको लिखते हैं, लिखो। मीथेन का क्वथनांक कितना होता है, मीथेन का क्वथनांक कितना होता है, मीथेन का क्वथनांक कितना होता है। लिखना -364। मीथेन का क्वथनांक कितना होता है, -364। डिग्री सेल्सियस है ना, हाँ डिग्री सेल्सियस, -364 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद लिखना जल का 100, जल का 100। हाँ रे, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट मैं बताएं तो, क्वथनांक मतलब गैसीय अवस्था, बॉइलिंग पॉइंट किस उबालने से, उबलना शुरू करेगा। हाँ आगे लिखो, इथेन -89, इथेन -89, हाँ 89। लास्ट लिखना इथेनॉल 78, पूछा गया सब, इथेनॉल 78। फिर से मीथेन -364, जल 100, इथेन 89 और कौन सी बोले थे, इथेनॉल 78, इथेनॉल 78। चलो कुछ क्वेश्चन है जिसको लिखो तुम लोग, घर से भी उसको देख के आओगे, इंपॉर्टेंट भी है इसीलिए हम लिखा रहे हैं, ठीक। तो लिखो, हीरा एवं ग्रेफाइट में अंतर स्पष्ट करें। 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 कार्बन सहसंयोजी यौगिक क्यों बनाता है, कार्बन सहसंयोजी यौगिक क्यों बनाता है, कार्बन सहसंयोजी यौगिक क्यों बनाता है, कार्बन सहसंयोजी यौगिक क्यों बनाता है। कार्बन, एक और क्वेश्चन है था भूल गए, हाँ, जीव शक्ति सिद्धांत क्या है, जीवन शक्ति सिद्धांत क्या है, जीवन शक्ति सिद्धांत क्या है, वर्णन करें। जीवन शक्ति सिद्धांत क्या है, वर्णन करें। जीवन शक्ति सिद्धांत क्या है, वर्णन करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसलिए कम बोल रहे हैं, इसलिए कम पढ़ा रहे हैं ताकि तुम लोग रिवीजन करो, ठीक, रिवीजन करो। इसमें ज्यादा पढ़ाएंगे माइंड जो है औच पोच हो जाएगा, ठीक। इसीलिए स्थिर से पढ़ते हैं। इस चीज को हम कल नामकरण पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखना। नामकरण सीखना है कल तुमको, कैसे सीखो तुम जानो, ठीक।